चौबेपुर गांव में दामोदर नाम का एक हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे चौबेपुर में मशहूर थी। सारा गांव उसी की दुकान से मिठाइयाँ खरीदता था। दामोदर और उसकी पत्नी रेखा मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाई बनवाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। सुबह से शाम तक उसके दुकान की मिठाइयों के लिए भीड़ लगी ही रहती थी। हर रोज शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और वह अच्छा खासा धन एकत्र कर लेता था। स्वादिष्ट मिठाइयों को जैसे ही बिक्री बढ़ने लगी, दामोदर के मन में और धन कमाने का लालच आने लगा। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। चौबेपुर गांव के पास के ही शहर में जाकर वहां से 2 चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके पश्चात दामोदर के मिठाई के दुकान पर एक नया ग्राहक आया, जिसने दामोदर के पास से 2 किलो मोतीचूर के लड्डू खरीदा। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से दामोदर को अधिक फायदा हुआ, जिससे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब दामोदर का ग्राहक के प्रति रवैया भी बदल गया था। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को दामोदर की यह चालाकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने दामोदर को समझाया कि उसे अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, किंतु दामोदर ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी। वे हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने गांव वालों को ठगने लगा। इससे उसका लाभ बढ़कर कई गुना अधिक हो गया, जिससे दामोदर को बहुत ही खुशी हुई। एक दिन की बात है, दामोदर अपनी दुकान में मिठाइयाँ तैयार करवा ही रहा था कि उसके दुकान पर अर्जुन नाम का एक लड़का आया। उसने दामोदर से 3 किलो मोतीचूर के लड्डू खरीदे। दामोदर ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से लड्डू तोलकर दे दिए। अर्जुन ने जैसे ही मीठे लड्डू उठाए, उसे लगा कि लड्डुओं का वजन 3 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए दामोदर से दोबारा से मिठाइयों को तोलने के लिए कहा। अर्जुन की बात सुनकर दामोदर चिढ़ गया। दामोदर ने कहा, मेरे पास इतना बेकार का वक्त नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी मिठाइयाँ ही तोलता रहूं। इतना कहकर दामोदर ने अर्जुन को वहां से जाने के लिए कह दिया। दामोदर मिठाई वाले की बात सुनने के बाद अर्जुन लड्डुओं को लेकर वहां से चुपचाप चला गया। अर्जुन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे समोसे वाले से अपनी लड्डुओं को तौलने के लिए कह दिया। जब दूसरे दुकानदार ने लड्डू को तौला तो लड्डू सिर्फ 2 किलो ही निकली। अब अर्जुन का शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया कि दामोदर मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सभी गांव वालों के सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर दामोदर मिठाई वाले के दुकान के पास ही रख दिया। फिर अर्जुन ने अपने गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो अर्जुन ने
गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए केवल आप लोगों को दामोदर मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तौलना होगा। तब आप लोग यह देखेंगे कैसे दामोदर मिठाई वाले के तराजू में तौली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कैसे कम हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद कुछ लोग मिठाई लेकर अर्जुन के पास पहुंचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद दामोदर के दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी सभी ने अर्जुन के तराजू में तोड़कर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। यह सब देखकर लोगों को बहुत हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही यह सब होता देख दामोदर मिठाई वाला अर्जुन से झगड़ा करने लगा। तब उसने लोगों को बताया कि अर्जुन यह सब नाटक कर रहा है। अपनी बात सही साबित करने के लिए अर्जुन सीधे दामोदर मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा हुआ चुंबक सभी को दिखाने लगा। यह देखकर चौबेपुर के वासी दामोदर के ऊपर बहुत क्रोधित हुए। सभी ने मिलकर उस लालची दामोदर मिठाई वाले को खूब मारा। यह सब नाटक होने के बाद दामोदर को लालच का सही फल मिल गया। शिक्षा हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच कुछ पल के लिए लाभदायक मालूम होता है पर इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों खतरे में पड़ जाते हैं।